जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता। पहले तो उन सभी को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपनों को खोया या अपनों जिन लोगों की अभी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई है, आज भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हुई है, तो उन सभी को श्रद्धांजलि। क्योंकि हम चाहे या ना चाहें, हमारे सामने हालात परिस्थिति इस तरह की उत्पन्न हो जाती है जिससे कि हम लोग उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से ग्रह नक्षत्र हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से अग्नि तत्व एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अग्नि की प्रभुता हमें दिखाई दे रही है। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी आगजनी आपको दिखाई देती है धमाके के साथ। तो जिस तरह से एरोप्लेन का भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें भी कितना बड़ा अग्नि तांडव दिखाई दिया कि जो, और ख़ास तौर से एक बात और निकल कर आई, क्योंकि आप लोग देखोगे कि किस तरह से डॉक्टर जो मैस था वो भी अग्नि तत्व से ही रिलेट था। वहीं पर जाकर वो प्लेन क्रैश हुआ, तो कहीं ना कहीं जो अग्नि तत्व है वो किस तरह से एक्टिवेट हो रहा है। केवल एक या दो ग्रह ही से हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, लेकिन जो ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं उसी से हम लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आने वाले समय पर देखने को मिल सकती है। तो अभी जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो तिथियां हैं वो कहीं ना कहीं 16 है, 17 है, 18 है, 19 और 20 और 25 तिथि है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य जगत उसमें कहीं ना कहीं पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें सावधानी और संयम रखने की ज़रूरत है। जब हमें पता है कि इस तरह से परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, इस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उन सब चीज़ों से आगाह रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। ख़ास तौर से यात्राओं के लिए अभी समय ठीक नहीं है। जो भी व्यक्ति, अगर ज़रूरी यात्रा, किसी व्यक्ति की यात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही वो यात्रा पर जाएं, ताकि उनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आए, कठिनाइयाँ कम से कम आए। तो जिस तरह से कुंभ राशि में राहु के साथ चंद्रमा जा रहे हैं तो ग्रहण योग भी बन रहा है, तो उस समय पर कहीं ना कहीं मनुष्य की मनोस्थिति इस तरह से हो जाती है। अगर ग्रहण योग बनता है तो लोगों के काम नहीं बनते। ग्रहण योग, चंद्रमा मन का कारक है और राहु कहीं ना कहीं उस कामों में या तो बहुत ज़्यादा जल्दी कराता है या बहुत डिले कराता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे काम डिले होते हैं तो हम कहीं ना कहीं चंद्रमा की वजह से मनोस्थिति हमारी खराब हो जाती है। अगर हमारी मनोस्थिति खराब हो जाती है तो हम कहीं ना कहीं नशे की आदि होने के शिकार हो जाते हैं। तो क्योंकि जब हमारे काम नहीं होंगे तो हम रिलैक्स होने के लिए कहीं ना कहीं नशे का सहारा लेते हैं, और नशे का सहारा लेते हैं तो आप लोग देखोगे कि इस समय पर नशे का जो ज़्यादा से ज़्यादा वितरण होगा। तो क्योंकि जिस तरह से ग्रह आते हैं और ग्रहों के अनुसार ही व्यक्ति की मनोदशा हमें देखने को मिलती है, उसी के अनुसार ही हम लोग, हमारा लोगों का जीवन जो कभी खुशी होता है कब गम होता है, तो उसी के अनुसार हमारी जो परिस्थितियां हैं वो सामने दिखाई देती है। तो इस तरह से सूर्य भी मिथुन राशि में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कि मृगशिरा नक्षत्र है और जो कि राहु का नक्षत्र है, तो कहीं ना कहीं ये भी सूर्य भी राहु के अनुसार ही चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नक्षत्र वो छोटा तारा है जिसके अनुसार अ, हम चाहे या ना चाहें हमारी मनोस्तुति उसी तरह से हो जाती है। तो जो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, इन तिथियों पर खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि ये तिथि उन लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है। तो वो अपने अपने मन का, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए काम करें, क्योंकि जल्दबाजी में अगर हम कोई भी निर्णय ले लेते हैं तो वो हमारे आने वाले समय पर हमारी मनोस्थिति खराब कर सकता है। तो इसलिए उन लोगों को सचेत रहने की खास तौर से ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के बैठे उच्च अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, उनको प्रेजेंट करता है। तो उन सभी के लिए सावधानी भरा सावधानी वाला समय है, तो उन लोगों को सचेत रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मंगल केतु एक साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी तो कहीं ना कहीं वो
अग्नि तत्व को बढ़ा देते हैं, तो उन लोगों को भी सचेत रहने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सावधान रहेंगे तभी हम अपनी जो हमारी मनोस्थिति है उसको हम ठीक पर कर पाएंगे। अगर हमारे जीवन में किसी तरह की कोई बाधाएं आती हैं तो हम सही से संयम रखेंगे तो हम सही से निर्णय ले पाएंगे और किसी भी मनोस्थिति में ऐसे नहीं पड़ेंगे कि जो कि परेशानी देने वाला है। क्योंकि आने वाले समय पर कहीं ना कहीं गुरु भी अस्त हो रहे हैं, जो कि आकाश तत्व से रिलेट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमें कोई भी अशुभ घटना फिर से देखने को मिल सकती है। तो हमें उन सब चीज़ों से भी सावधान रहना चाहिए। वृषभ राशि में परेशानी बढ़ा दे सकता है, क्योंकि वृषभ राशि से निकलकर अभी मिथुन राशि में सूर्य जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाते जाते भी वो जो जिस तरह से आज निकले हैं और आज ही उन्होंने इस तरह से एक बड़ा हादसा जो केदारनाथ में दिखाई दिया कि हेलीकॉप्टर से 7 लोगों की मृत्यु हो गई। तो हम ये नहीं चाहते कि किसी भी अशुभ परिस्थिति हमारे सामने आए, लेकिन जो समय का चक्र है वो कहीं ना कहीं हमें उसी मनोदिशा में घूमता हुआ दिखाई देता है। तो हम चाहे या ना चाहें फिर भी हम वो चीज़ देख लेते हैं और हमारे मन पर, हमारे विचार पर कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो दिखाई देता है। जिस तरह से अभी जो घटना घटित हुई है, तो उसमें पूरा ही देश कहीं ना कहीं शोक में चला गया कि इतने लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाना, और उन लोगों को कुछ ही सेकंड का समय मिला कि वो बस टेक ऑफ किया और उसी समय ही उन लोगों की मृत्यु हो गई। तो कुछ ज़्यादा समय नहीं था उन लोगों के पास, फिर भी तो अचानक से इस तरह की परिस्थितियाँ आना, तो हर किसी का मनोदशा इस तरह से परेशानी वाली हो जाती है, कहीं ना कहीं परेशान दिखाई देता है मनुष्य जगत। तो मृत्यु एक ऐसा, जन्म और एक मृत्यु दो ऐसे क्षण हैं जिसमें इंसान जगत का कुछ रोल नहीं होता, वो परमात्मा के हाथ में होता है। लेकिन हम थोड़ी सी सावधानी रखें, जैसे कि पता है कि इस तरह की परिस्थितियाँ आ रही है, जैसे कि अग्नि तत्व बढ़ रहा है, तो जिन लोगों के अग्नि तत्व के कारक ग्रह हैं उनकी कुंडली में तो खास तौर से उन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब अग्नि तत्व बढ़ेगा तो उनकी जो मानसिक परिस्थिति है या मनोदशा हो कहीं ना कहीं तेज़ी से, उनका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ेगा, तो उनकी रक्त धमनियों में जब अग्नि कारक बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्वास्थ्य पर भी उनका बुरा असर पड़ेगा और उनके जीवन पर भी बुरा असर दिखाई देता है। तो उन लोगों को खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो साथ में गुरु अस्त होने की वजह से कहीं ना कहीं जो शुभ कार्य हैं वो इस समय पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि गुरु अस्त होने पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। यह हमारे पुराणों में, वेदों में लिखा हुआ है। क्योंकि गुरु जीव कारक है, अगर जीव कारक कहीं ना कहीं शुभ कार्य करता है, जैसे कि कोई नया मकान लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है जो कि उसके जीवन में बहुत लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला होता है, तो हमें जब गुरु अस्त होता है तो उस समय पर शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। देखा जाए ग्रहों के हिसाब से तो कहीं ना कहीं जो जून है और जुलाई का समय है वो कहीं ना कहीं परेशानी देने वाला है। तो आने वाले समय पर कहीं ना कहीं चक्रवाती तूफान हमें देखने को मिल सकता है। और दिशा की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट एक्टिवेट हो रहा है, तो कुछ ना कुछ साइक्लोन, हमें बड़ा साइक्लोन हमारे सामने के प्रबल योग बन रहे हैं, जो कि आने वाले समय पर हमें देखने को मिल सकता है। कुछ समय ठीक जाता है, कुछ समय खराब जाता है। तो जुलाई के बाद अगस्त हमारा थोड़ा सा ठीक जाएगा, सितंबर से फिर हमारा समय फिर एक, समझो कि हम लोग किसी ऐसी परिस्थिति में जाएंगे कि चाहे या ना चाहे, जिस तरह से अभी हमारी परिस्थिति हो रही है, हम चाहे या ना चाहें ऐसी परिस्थिति में चले जाते हैं कि हमारी मनोदशा कहीं ना कहीं दुखी हो जाती है। तो सितंबर से महीना भी इसी तरह से स्टार्ट होने वाला है कि हम चाहे या ना चाहे कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय पर भी जो ग्रह नक्षत्र एक्टिवेट हो रहे हैं वो जो कि नेगेटिव इफेक्ट देने वाले हैं, तो हमें वो तो अलग बात है, तब हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे जून और जुलाई का महीना है, हाँ, पहले हमें उस पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 महीने का समय कोई छोटा समय नहीं होता। 1.5 महीना अभी बचा है हमारे पास, तो
हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। हम सावधानी रखेंगे तो ही अपने जीवन में किसी तरह की कठिनाइयों को नहीं ला सकते, क्योंकि जिस तरह से ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मनुष्य जगत कहीं ना कहीं पीड़ित होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। तो हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सावधानी रखेंगे तभी अपने जीवन में अशुभता को रोक पाएंगे। तो आशा करती हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो और लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।